हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काउंट इफ और काउंट इफ्स फंक्शन के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि काउंट इफ क्या होता है और काउंट इफ्स क्या होता है, इनकी डेफिनेशन जानेंगे। काउंट इफ क्या होता है, जैसे आपके पास पर्टिकुलर आपको एक लिस्ट दी गई है, उसमें से आपको कोई एक कंडीशन दी गई हो कि इस लिस्ट में से आपको इस नाम वाले का डाटा निकालना है। तो आपके पास क्या होती है, वहां पे कंडीशन, जहां पे भी आपके पास कंडीशन आ जाती है वहां पे आप इफ का फंक्शन यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि आपके पास कितनी कंडीशंस आती हैं। अगर आपके पास एक कंडीशन है तो आप काउंट के साथ इफ का यूज करेंगे, और अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस है तो आप काउंट के साथ इफ्स फंक्शन का यूज करेंगे। यानी कि काउंट इफ सिंगल कंडीशन के लिए और काउंट इफ्स मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने टेबल में आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने टेबल बनाया है। इन टेबल के बेस पे हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं। तो चलिए हम इसको अपने एक्सेल शीट पे टाइप कर लेते हैं और वहां पे फंक्शंस करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने काउंट इफ और काउंट इफ्स के लिए अलग अलग टेबल क्रिएट कर ली है। अब इन के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमें काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 85 मार्क्स हैं। काउंट हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर्ड 85। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिस्ट में हमारे पास एक सिंगल कंडीशन दी गई है आपके पास क्वेश्चन में। तो सिंगल कंडीशन के लिए हम काउंट इफ का यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ। रेंज सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको किस रेंज में से फाइंड करना है। हमें स्कोर वाली रेंज में से फाइंड करना है तो स्कोर वाली रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमें कौन से मार्क्स फाइंड करने, 85, तो आप यहाँ पे 85 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखिए यहाँ पे 2 आया हमारे पास आउटपुट, यानी कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट 2 हैं जिनके मार्क्स 85 है। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, एक तो फर्स्ट रिया के मार्क्स 85 है एंड नेहा के मार्क्स 85 है। इट मीन्स कि आंसर हमारा सही आ रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काउंट हाउ मेनी टाइम्स रिया अपेयर्स इन द नेम कॉलम। यानी कि कितनी बार रिया का नाम इस कॉलम में आ रहा है, हमें ये काउंट करना है। यानी कि नेम में से हमें रिया को काउंट करने हैं। तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ। आपको बस फंक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें नेम में से, नेम वाले कॉलम में से फाइंड करना है, तो हम अब रेंज नेम वाले सिलेक्ट करेंगे। देन इसमें से हमें किसको फाइंड करना है, रिया को। तो हम इन्वर्टेड कॉमा में रिया टाइप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 आंसर आए हमारे पास। रिया नाम के 2 स्टूडेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काउंट हाउ मैनी स्टूडेंट सब्जेक्ट हैव नेम्स स्टार्टिंग विद एस। यानी कि हमें ये काउंट करना है कि कितने सब्जेक्ट्स के नेम एस से स्टार्ट हो रहे हैं। सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, इज इक्वल टू काउंट इफ। रेंज अब हमें सब्जेक्ट में से बोले हैं तो अब हमें रेंज सब्जेक्ट वाली सिलेक्ट करनी है, कॉमा। एस से स्टार्ट हो नाम तो हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा देना है, देन एस, सॉरी यहाँ पे आपको स्टार का, पर्टिकुलर कोई एक अल्फाबेट दिया जाता है तो आपको स्टार का यूज करना होता है। एस के बाद हमें स्टार लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 नाम ऐसे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, काउंट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव नेम्स स्टार्टिंग विद एस। ऐसे सब्जेक्ट काउंट करने हैं जिनके नेम एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें सेम फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू काउंट इफ। रेंज अब हमें सब्जेक्ट निकालने हैं तो सब्जेक्ट वाली सिलेक्ट करनी है। देन उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमें एस लिखना है। अब एस लिखने के बाद पर्टिकुलर हमारे पास एक वर्ड दिया गया है कि आपको इस वर्ड का नेम ढूंढना है। तो जब भी आपके पास कोई अल्फाबेट दिया होता है, पर्टिकुलर एक वर्ड, तो आप उसके लिए स्टार का यूज करते हैं। जैसे कि आपको बोला है स्टार्ट विद, तो आपको जो भी वर्ड है उसके बाद स्टार लगाना है। अगर आपको एंड बोलेगा तो आपको वर्ड से पहले स्टार लगाना है, एंड स्टार्ट बोलता है तो आपको वर्ड के बाद स्टार लगाना है। तो हम यहाँ पे वर्ड के बाद एक स्टार लगा लेंगे, देन इन्वर्टेड कॉमा, देन एंटर।
तो देखिए यहाँ पे दो नाम ऐसे हैं जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, दो सब्जेक्ट हमारे पास ऐसे हैं। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, काउंट हाउ मैनी स्कोर्स आर ग्रेटर देन 80, यानी कि ऐसे स्कोर काउंट करने हैं जो ग्रेटर देन 80 हो। सेम फंक्शन यूज करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास सिंगल कंडीशन अभी चल रही है। काउंट इफ, स्कोर वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन इसमें से हमें क्या काउंट करना है, ग्रेटर देन 80। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आप ग्रेटर देन का साइन देंगे, देन 80। तो हमारे पास तीन स्कोर ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 80 हैं, 1 2 3। यहाँ पे 3 आंसर आ गया। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, काउंट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मैथ्स, यानी कि मैथ्स के कितने सब्जेक्ट हैं हमें ये काउंट करने हैं। तो इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे सब्जेक्ट्स वाले, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आपको मैथ्स टाइप कर देना है एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मैथ्स के स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। तो ये था हमारा काउंट इफ, यानी हमने काउंट इफ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं काउंट इफ्स के। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि काउंट इफ हम सिंगल कंडीशन पे काम करते हैं, और काउंट इफ्स से हम क्या करते हैं, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तब आप काउंट इफ्स का यूज करते हैं। तो चलिए इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, काउंट हाउ मेनी टाइम्स रिया स्कोर्ड मोर देन 80, यानी कि हमें ये काउंट करना है कि रिया का जो स्कोर है कितनी टाइम्स ग्रेटर देन 80 आया है। अब इसमें सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, कंडीशन चेक करना कि इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी कंडीशन है। अब देखिए पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, कि हमें स्टूडेंट नेम में से सिर्फ रिया का ही काउंट करना है। तो पहली कंडीशन क्या आ गई आपके पास, कि रिया, स्टूडेंट नेम में से रिया। देन सेकेंड कंडीशन क्या है, कि हमें स्कोर में से सिर्फ ग्रेटर देन 80 के स्कोर वालों को ही काउंट करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हो गई। फंक्शन यूज करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ्स, क्राइटेरिया 1, यानी कि कंडीशन वाली रेंज कौन सी है हमारी, पहली स्टूडेंट नेम वाली, तो हम ये ले लेंगे। इसमें से हमें कौन से स्टूडेंट को निकालना है, रिया को, तो हम रिया लिख लेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। देन क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारा, स्कोर, तो हम सेकेंड स्कोर वाली लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसमें से हमें कौन सा स्कोर चाहिए, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80 ले लेंगे, देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए दो ऐसे रिया के स्कोर हैं जो ग्रेटर देन 80 हैं, पहला ये मैथ्स में और दूसरा भी इसके मैथ्स में ग्रेटर देन 80 है। देन अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर लेस देन 85 इन साइंस, यानी कि हमें ये काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो साइंस में 85 से नीचे आए हैं। सेम दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो हमें सब्जेक्ट में से साइंस को काउंट करना है और स्कोर में से लेस देन 85 वाले स्कोर काउंट करने हैं। फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ्स का, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी पहले हमें सब्जेक्ट वाली लिस्ट में से निकालना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, साइंस, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख लेंगे साइंस। देन स्कोर में से हमें क्या चाहिए, लेस देन 85, लेस देन 85, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे एक स्कोर ऐसा है जो लेस देन 85 है साइंस का, वो है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काउंट हाउ मैनी स्टूडेंट्स नेम अमन स्टडी साइंस, यानी कि हमें ये काउंट करना है कि अमन नाम के कितने स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। सेम फॉर्मूला जाएगा हमारे पास काउंट इफ्स का, क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशन है। पहला हमें क्राइटेरिया क्या निकालना है, अमन, यानी स्टूडेंट नेम में से हमें किसको फाइंड करना है, अमन को। देन क्राइटेरिया रेंज क्या है, सेकंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में से हमें किसको फाइंड करना है, साइंस को। हम यहां से साइंस ले लेंगे। तो ऐसा एक है जो कि साइंस में पढ़ता है, अमन नाम का स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काउंट हाउ मैनी मैथ स्कोर आर 85, यानी कि मैथ्स के ऐसे स्कोर काउंट करने जो 85 के इक्वल हो। सेम फंक्शन इज इक्वल टू काउंट इफ्स,
सब्जेक्ट में से हमें क्या चाहिए, मैथ्स, तो हम इन्वर्टेड कॉमा में मैथ लिख लेंगे। देन सेकंड कंडीशन है हमारे पास स्कोर, तो स्कोर में से हमें कौन सा स्कोर देखना है, इक्वल्स टू 85। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इक्वल्स टू 85 है मैथ्स के, ये दोनों। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, काउंट हाउ मैनी रियाज स्कोर आर बिलो 80, यानी कि ऐसे कितने स्कोर हैं रिया के जो लेस देन 80 हैं, हमें वो काउंट करने। तो फंक्शन लगा लेंगे काउंट इफ्स, स्टूडेंट नेम में से हमें रिया का काउंट करना है तो रिया, देन स्कोर में से हमें लेस देन 80, हम स्कोर में से लेस देन 80 फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे एक मार्क्स है रिया के जो लेस देन 80 है, जो कि ये है रिया के साइंस में जो मार्क्स है लेस देन 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड ग्रेटर देन एंड इक्वल 75 इन मैथ्स और साइंस। इसमें हमें मैथ्स और साइंस के नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल हो 75 के। अब इसमें देखिए यहाँ पे बोला है हमें यूज करना है और लॉजिक इनटू फॉर्मूलाज एंड ऐड, यानी कि हमें 2 फॉर्मूलाज को ऐड करना है इसमें। तो फॉर्मूला हमें पहला क्या जाएगा, सेम वही काउंट इफ्स जाएगा। काउंट इफ्स पहली क्राइटेरिया रेंज हम ले लेंगे कि हमें मैथ्स वाले का निकालना है, तो सब्जेक्ट में से हमें चाहिए मैथ। दूसरा इसमें से स्कोर क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन एंड इक्वल 75, ग्रेटर देन एंड इक्वल 75 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 फॉर्मूले ऐड करने हैं तो इसी में हम दोनों फॉर्मूले लगा लेंगे, प्लस का साइन लगा के दोबारा दूसरे कंडीशन के लिए हम काउंट इफ्स लगाएंगे। दूसरे में हमें क्या फाइंड करना है, सब्जेक्ट में से साइंस, देन स्कोर में से सेम वही ग्रेटर देन एंड इक्वल 75 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया, टोटल 4 आ गया, यानी कि मैथ्स के 2 मार्क्स है जो ग्रेटर देन 75 है और साइंस के भी 2 मार्क्स है। मैथ्स के 3 मार्क्स हैं जो ग्रेटर देन 75 है, 1 2 3, एंड साइंस के 1 मार्क्स है जो ग्रेटर देन 75 है। तो आई होप आपको काउंट इफ और काउंट इफ्स में डिफरेंस पता चला होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही यूनिक से फंक्शन और जो आपके डेली यूज में यूज होते हैं, डेली वर्क में फंक्शन, उनके साथ।